हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू येट अनदर 7 डेज चैलेंज वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फेशियल स्टीमिंग फॉर 7 डेज। जी हाँ, मैं 7 दिनों तक लगातार अपने फेस को स्टीम करने वाली हूँ और जो भी मेरा रिजल्ट्स होंगे, एक्सपीरियंस होगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर फेशियल स्टीमिंग की मैं बात करूँ तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं जो कि मैंने सुन रखे हैं। तो उसमें से मेन है हाइड्रेशन, एक्सफोलिएशन, और जो भी स्किन केयर हम करते हैं वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो ये सब चीजें हैं, अब देखते हैं कि क्या ये बातें सच हैं या झूठ है। तो जो भी मेरे रिजल्ट एंड एक्सपीरियंस होने वाला है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने मीशो से ये स्टीमर मंगवाया है। इसमें 3 अटैचमेंट्स आई हैं। तो आई थिंक ये वाला फेशियल वाली अटैचमेंट है। इस पे जो भी स्टीम आता है वो डायरेक्ट आपके फेस पर आता है। वैसे तो मैं पिछले 2 दिनों से स्टीमिंग ले रही हूँ अपने फेस पर, बट वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से अभी फिगर आउट ही कर रही थी चीजें कि किस तरह से फेशियल स्टीमिंग मैं लूं। और अब आई थिंक मैंने फिगर आउट कर लिया है। अगर आप भी फेशियल स्टीमिंग लेते हो तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अपने फेस पर कुछ टॉवल या कुछ भी कपड़ा वगैरह लेके आप स्टीम करो। क्योंकि मैंने फर्स्ट डे पर ऐसे नॉर्मली स्टीम करके लेके जब देखा तो उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ा, क्योंकि वो स्टीम जो थी वो चारों तरफ फैल रही थी, तो वो डायरेक्ट मेरे फेस पर नहीं लग रही थी। और ये बहुत ही सस्ता सा स्टीमर है, आई थिंक 150 या 200 के आसपास का है। अगर ये अच्छा काम करता हुआ तो मैं जरूर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसा मैंने बताया कि मैं पिछले 2 दिन से स्टीमिंग ले रही हूँ, तो वो तो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, बट आज भी मैं स्टीमिंग ले चुकी हूँ और फिर मुझे ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोग के साथ भी ये प्रोसेस शेयर किया जाए और क्या इसके रिजल्ट्स एंड मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो स्टीमिंग लेने के बाद मैं अपना स्किन केयर भी कर चुकी हूँ और रोज का मेरा यही प्रोसेस रहने वाला है कि मैं पहले स्टीमिंग लूंगी और फिर अपना स्किन केयर नॉर्मली जो भी मेरा स्किन केयर रहता है वो करूंगी। ओके, तो मुझे जस्ट अभी रियलाइज हुआ कि स्टीमिंग लेते हुए मैं वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि एक तो मैं सिर पे टॉवल लेके स्टीम करती हूँ तो मैं आपको क्या ही दिखाऊंगी, और दूसरा जहां मैं स्टीमिंग लेती हूँ यहाँ पे आसपास मेरे कहीं स्विच नहीं है। मैं वहां टेबल पे पीछे स्टीमिंग लेती हूँ तो वहां पे लाइट का इतना अच्छा सोर्स नहीं है, तो आपको आई थिंक इतने अच्छे से दिखेगा नहीं, बट थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं जरूर ऐड करूंगी ताकि आपको विश्वास हो कि मैं रोज स्टीमिंग ले रही हूँ। तो यही चीज थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि मैं ज्यादा आपको विजुअल एक्सपीरियंस इस स्टीमर के नहीं दे पाऊंगी, बट मैं आपको जरूर बता दूंगी कि ये कैसा काम करता है और मैं कितनी देर स्टीमिंग लेती हूँ। मैं आई थिंक 5 से 10 मिनट ही स्टीम लेती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो स्किन की कंडीशन कुछ अभी ऐसी है जो कि आई थिंक ठीक है, ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है। सो देखेंगे अब क्या फर्क पड़ता है इस स्टीमिंग से हमें। ऑल राइट यू गाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर द बैड लाइटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मैं स्टीम ले रही हूँ वहाँ पे लाइटिंग का कोई अच्छा सोर्स नहीं है और इस तरह से मैं स्टीमिंग नहीं लेती थी। मैं इस तरह से स्टीमिंग लेती थी बट इस तरह से मैं शूट नहीं कर पाती थी। स्टीमिंग के बाद मैं करती थी अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर में सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है अपना टोनर, और टोनर के बाद मैंने अप्लाई किया है ये सीरम जो कि स्पेशली एक्ने के लिए है, और मैंने पहले भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। मुझे घर आके पता नहीं क्यों बट पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। मैंने वैसे तो इस सीरम को बीच में लगाना छोड़ दिया था, बट जब से मैं घर आई हूँ मैं इसको दोबारा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लास्टली मैंने अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और यही मोस्टली मेरा स्किन केयर रहता था। तो ये था डे 4 एंड डे 4 पे भी मैं सिर्फ आपको शो कर रही हूँ, बट मैं फेस को टॉवल के अंदर लेके स्टीम लेती थी और इस तरह से मैं स्टीम लेती थी और ये मैं फाइनली शूट कर पाई, बट अंदर का विजुअल मैं फिर भी आपको नहीं दिखा पाई। मैंने टॉवल के बिना भी स्टीम लेने की कोशिश की बट वो मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, तो इसीलिए मैं टॉवल के अंदर फेस रखकर स्टीम लेती थी और वही आई थिंक बेटर ऑप्शन है। Hi you guys, so it's been more than 8 days since I started using this face steaming method on my face. So मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, और लेट मी टेल यू बहुत ही ज्यादा ये रिलैक्सिंग प्रोसेस था मेरा। बस चलता तो मैं 1-1 घंटा इसको कर लेती, बट आई थिंक ज्यादा एक्सेसिवली भी हमें चीजें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो ये रोज करी थी तो मैं 15 से 20 मिनट तो ले ही लेती थी क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा था ये प्रोसेस फॉलो करने में। तो ये बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोसेस है। अगर आप भी फेस स्टीमिंग लेना चाहते हो तो प्लीज गो अहेड, बहुत ही रिलैक्सिंग है। मैं आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि ज्यादा देर भी मत करना, क्या पता आपको उससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो। वैसे मुझे कुछ भी साइड इफेक्ट इससे नहीं हुआ है। तो पहले आप बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए, फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। तो मुझे नहीं पता स्किन में कितने चेंजेस आए हैं, बट हाँ चेंजेस तो आए हैं। और वो क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रेशन की।
कि क्या ये सच में स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो मैं कहूँगी हाँ। जब मैं फेस वॉश करके आती थी तो कई बार मैं लेट हो जाती थी स्टीम लेने में और मेरा फेस ड्राई है तो वो ड्राइनेस फेस पर आ जाती थी। तो जब मैं स्टीम लेती थी तो उसके बाद ऐसा फील होता था कि ऑटोमेटिकली जो फेस है वो मॉइस्चराइज हो गया है, मुझे अब मॉइस्चराइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं अपना स्किन केयर करती थी। और स्किन केयर मैंने आपको बीच में अपना दिखाया भी था कि मैं क्या क्या फॉलो कर रही हूँ। मैंने ऑलमोस्ट वही स्किन केयर 7-8 दिन फॉलो किया है, उसके अलावा कुछ और फॉलो नहीं किया है। इनफैक्ट कई बार तो मैंने सीरम भी नहीं लगाया, सिर्फ टोनर और मॉइस्चराइजर मैं ज़्यादातर लगाती थी। तो ये चीज़ें मैं लगाती थी। हो सकता है कि इफ़ेक्ट उन चीज़ों का भी हो, बट मैं कहूँगी कि ज़्यादा इफ़ेक्ट इसलिए उन चीज़ों का आया है क्योंकि मैं स्टीमिंग ले रही थी। तो जो इसका क्लेम था कि ये जो हम स्किन केयर करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होते हैं स्किन में, तो ये बहुत सही क्लेम है। सच में मुझे भी ऐसे फ़ील हुआ कि मेरे प्रोडक्ट्स बेटर वर्क कर रहे हैं जब मैं स्टीमिंग के बाद उनको अप्लाई कर रही हूँ। सो मैं कहूँगी कि जो लोग डल एंड ड्राई स्किन से सफ़र कर रहे हैं वो ज़रूर स्टीमिंग लें और फिर अपना स्किन केयर करें, आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगली बात मैं करूँगी एक्ने की। तो एक्ने मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे ब्लैक हेड्स से ही एक्ने बन जाते हैं। कई बार मुझे ऐसे फील होता है कि ब्लैक हेड्स हैं और 1-2 दिन बाद वो एक्ने बन रहा है जब मैं अगर उसको ज़्यादा छू रही हूँ या कुछ भी। तो मुझे स्टीमिंग लेने से ऐसा फील हुआ कि जब मैं रात में सो जाती थी तो मुझे ऐसे फील होता था कि जो ब्लैक हेड्स हैं वो स्किन के सरफेस पे आ गई हैं और जब मैं उनको हाथ लगाती थी तो वो ईजिली बाहर आ जाती थी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ब्लैक हेड्स से, जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स है, वो ज़रूर स्टीमिंग ले, आपको ज़रूर राहत मिलेगी ब्लैक हेड से। एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ शाइनी लगती है और ये कॉम्प्लीमेंट्स मुझे औरों से भी मिले हैं कि तुम्हारी स्किन बहुत ही ग्लोई लग रही है। सो यस, ये ग्लो भी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करती हूँ मेन चीज़ की जिसके लिए मैं स्टीमिंग ले रही थी। तो मैंने कहीं सुना था कि पिगमेंटेशन के लिए स्टीमिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसीलिए मैंने ये स्टीमर भी मंगवाया था। पहले तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, बट जब मैंने 1-2 दिन स्टीम लिया तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये प्रोसेस शेयर किया जाए। अगर मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो जो टोनर था वो भी मैं पिगमेंटेशन के लिए ही यूज़ करी थी और वो टोनर मैं आई थिंक 1-2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे इतने ज़्यादा चेंजेस पिगमेंटेशन में उससे नज़र नहीं आए थे। बट जब मैं स्टीमिंग लेने लगी तो मुझे सच में जो मेरी यहाँ पे पिगमेंटेशन थी, आई थिंक आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, मुझे यहाँ हल्की पिगमेंटेशन थी, अब वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गई है। यहाँ पे आपको अभी भी दिख रही होगी, बट इस गाल पे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। सो पिगमेंटेशन पे मुझे तो इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और आप जिन लोगों को पिगमेंटेशन है वो ज़रूर इसको फॉलो करना। और मैं कहूँगी अगर आप रोज़ नहीं इसको फॉलो करना चाहते तो 3rd या 4th डे पे आप ज़रूर इसको फॉलो करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो बात कर लेते हैं इस टूल की जिससे मैं स्टीम लेती थी। तो मैं आपको पहले इसका प्राइस बता देती हूँ। मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया था और मुझे भी इससे कोई ज़्यादा उम्मीदें थी नहीं, क्योंकि ये आई थिंक 170 और 180 का मैंने लिया था। तो मैं इसका लिंक ज़रूर आपको दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। सो पहले तो मुझे भी इस पर शक था कि पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, बट लेट मी टेल यू उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। जिस प्राइस में मैंने इसको लिया है, मतलब इसके तो मैंने पूरे पैसे वसूल लिए हैं। अब अगर ये खराब भी हो जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, मैं दोबारा मंगा लूंगी क्योंकि ये सस्ता ही है। और इसके साथ 3 अटैचमेंट्स आती हैं, वो तो मैंने अभी यूज नहीं की है क्योंकि जो एक बड़ी वाली अटैचमेंट थी उसमें मैंने फेस डाल के जब ऐसे देखा था तो मुझे ज्यादा गर्म लगा, तो मैंने उससे नहीं लिया। मैंने इस छोटे से इस वाले अटैचमेंट से ही स्टीमिंग ली है। तो ये टूल काफ़ी अच्छा है और मैं कहूँगी कि जब हम बर्तन में स्टीम लेते हैं तो वो 1-2 मिनट ही इफेक्ट रह पाता है, तो उतने अच्छे से हम स्टीम नहीं ले पाते। तो आप ज़रूर इस टूल में इन्वेस्ट करना, बहुत ही सस्ता है, तो आपको स्टीमिंग लेने में भी ईजी होगा और थोड़ा रिस्क भी, मतलब जलने वलने का रिस्क भी कम हो जाता है। सो ये थी टूल की बातें। अब मैं आपको अगर अपनी पर्सनल चीज़ें बताऊं तो मुझे सच में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मेरी स्किन ज़्यादा हाइड्रेटेड, ग्लोई और पिगमेंटेशन काफ़ी रिड्यूस हो गई है। पिंपल्स बहुत कम आ रहे हैं। ये पिंपल मुझे पहले से ही हो रहा था और ये अभी ऑलमोस्ट सही भी हो गया है क्योंकि मैंने इसको छेड़ा नहीं था, तो ये अब सही हो गया है। जब से मैं स्टीमिंग ले रही हूँ मुझे पिंपल्स भी नहीं हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है जो लोग एक्ने से सफ़र कर रहे हैं। एंड इतना ही था मेरे पास बताने के लिए। कोई कॉन्स मुझे इसके नज़र नहीं आया, स्टीमिंग के कोई भी कॉन्स मुझे नज़र नहीं आया। अब ठंड भी है तो आई थिंक हम इजीली स्टीम ले भी सकते हैं और मैं तो ये ज़रूर आगे भी फॉलो करती रहूंगी। और अगर मैं रोज़ नहीं ले पाऊंगी तो 3rd डे पे मैं कोशिश ज़रूर करूंगी कि मैं रोज़ स्टीमिंग लूँ जब तक ज़्यादा ठंड है। गर्मी में आई डोंट नो हम कितनी स्टीमिंग ले पाएंगे कितनी नहीं। तो इतना ही था मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। कोई भी कॉन्स मुझे तो इस स्टीमिंग प्रोसेस के नज़र नहीं आए, सारे ही प्रोज ही प्रोज थे और मैं डेफिनेटली इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगी।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं ऐसी चीजें आपके साथ और शेयर करूं और ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी डाउट्स लोगों के आ रहे हैं मैं वो रिप्लाई करूँ। और आप पुरानी वीडियोस में भी जाके देख लेना, मैं सबके रिप्लाई करती हूँ। कई बार मुझसे स्किप हो जाते हैं कमेंट्स, बट फिर भी अगर मैं लेट भी देखूं तो मैं लेट भी रिप्लाई कर देती हूँ। तो ये तो थी चीजें, और मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।